Good morning, students. How are you all? Fine. Take out your English book. Today we will learn a new chapter, chapter 17, punctuation and use of capital letters, which you have already read in class 1 to 4. Isn't it? Now, what do you mean by punctuation? Punctuation क्या होता है? When we write, we use full stop, question mark, exclamatory sign, and when these signs are, when we use these signs in a proper way, then they are called punctuation. Okay? Punctuation क्या होते हैं? जब कभी भी हम कुछ लिखते हैं तो हम कभी फुल स्टॉप लगाते हैं, कभी कॉमा लगाते हैं, कभी क्वेश्चन मार्क लगाते हैं. जब उसको प्रॉपर जगह में हम लगाते हैं, they are called punctuation marks. They are called punctuation. Okay? In this class, I will explain you the use of full stop, when you will use full stop, when you will use comma, when you will use inverted comma, question mark, apostrophe and exclamatory sign. Full stop is used at the end of the assertive sentence or imperative sentence. आप जब सिंपल सेंटेंस लिखते हो तो उसके बाद में आप क्या लिखते हो? सबसे लास्ट में व्हेन यू फिनिश द सेंटेंस यू एंड विद फुल स्टॉप. लाइक आई एम अ गुड बॉय. ओके, आफ्टर राइटिंग आई एम अ गुड बॉय यू पुट फुल स्टॉप. एंड व्हेन आई से ओपन द डोर, दिस इज इंपेरेटिव सेंटेंस. मैं आपको ऑर्डर दे रही हूँ, ओपन द डोर. फॉर रिक्वेस्ट आल्सो प्लीज गिव मी अ पेन. कंप्लीट द सेंटेंस एंड पुट फुल स्टॉप. Now open at page 72. After the names of the initials. Initials means M.K. Gandhi. How you will write? Capital M, full stop, then K, then Gandhi. See here I am writing M.K. गांधी. अंडरस्टूड? आप तक फुल स्टॉप का यूज करेंगे. दिस इज फॉर इनिशियल्स. एंड फॉर शॉर्ट फॉर्म्स लाइक MA, BSc, ये सब शॉर्ट फॉर्म्स है. MA मीन्स मास्टर ऑफ आर्ट्स, BSc बैचलर ऑफ साइंस. आपको जब शॉर्ट में लिखना है, फॉर एग्जाम्पल LBS यू आर राइटिंग इन शॉर्ट फॉर्म. So you write M dot A dot. Okay. Now commas. Commas is the shortest pause in a sentence. कोई भी सेंटेंस में थोड़ा सा पॉज मतलब रुकने के लिए आप कॉमा का यूज करते हैं. और किसके लिए करेंगे? फॉर टू डिफरेंशिएट. फॉर एग्जाम्पल आई लाइक मैंगो, गुआवा, apples and grapes. I like mango, comma, apples, mango and small, comma, apples, then guava and grapes. Okay, then full stop. Comma, comma, and के पहले आपका comma नहीं आएगा और and के बाद में भी comma नहीं आएगा. When you आपको जब ये separate करना है मैंगोज और एप्पल को, तो देन यू यूज कॉमा. ओके. फॉर द नेम्स ऑफ सिटीज के अलग अलग नाम बोल रहे हैं आपको, उसको कॉमा करते हुए लिखना है. ओके. एंड व्हेन टू और मोर पेयर्स ऑफ वर्ड्स आर जॉइंड बाय एंड, देन द सेंटेंस दे गेट सेपरेटेड बाय कॉमा. फॉर एग्जांपल रिच एंड पुअर, देन कॉमा, यंग एंड ओल्ड. रिच एंड पुअर एक वर्ड हो गया, कॉमा, फिर आप लिख रहे हो यंग एंड ओल्ड, तो अब ये दो वर्ड्स को आपको सेपरेट करना है तो कॉमा का यूज करेंगे. टू सेपरेट नाउन फ्रॉम नॉमिनेटिव एड्रेस. फॉर एग्जांपल अशोक ब्रिंग माय अम्ब्रेला. अशोक कॉमा ब्रिंग माय अम्ब्रेला फुल स्टॉप. टू सेपरेट रिपोर्टिंग वर्ब फ्रॉम रिपोर्टेड स्पीच इन डायरेक्ट नरेशन. यस, जब आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ते हैं, राम सेड टू मी, कॉमा, then inverted comma start,
I wrote a letter. For direct speech, you put comma. Okay. Now inverted comma. Inverted comma आप कब यूज करोगे? For direct speech. And to write a quotation. Quotation के लिए महात्मा गांधी says do or die. महात्मा गांधी says comma, then inverted comma में आप लिखोगे do or die. Inverted comma first letter capital. Okay. In your book page number 73 it is written the Gita says do your duty. गीता यहाँ लड़की का नाम नहीं है. It is the holy book of Hindus. Hindus का ये होली बुक है गीता. उसमें बोला गया है do your duty. अपना कार्य करो. अपना कार्य हमको स्वयं करना है. फल के इंतजार नहीं करना है. आप काम करते रहो, ईश्वर आपको बराबर देते जाएगा. Do your duty. The names of books, titles of essays and articles, names of ships, names of newspapers are put with single inverted comma. Single inverted comma में आपका नेम जैसे द हिंदुस्तान टाइम्स, द दैनिक भास्कर, ये सब किस में रहेगा? सिर्फ सिंगल कॉमा में रहेगा. सिंपल इन्वर्टेड. इन्वर्टेड आई हैव रिटन हियर टू. जब दो आप रहेगा तब कब लिखोगे आप ये? रिपोर्टेड स्पीच में. और सिंगल के लिए आप न्यूज़पेपर में आपको सिंगल लिखना है. नाउ मार्क ऑफ इंट्रोगेशन. Mark of interrogation. When you use this in interrogative sentence. For example, what is your name? Where do you live? You put question mark sign. And this apostrophe. This book is of Ravi's book. This book is Ravi's book. Yeah, Ravi की किताब. Ravi belongs to this book. So you write Ravi's. R-A-V-I. I के ऊपर में फिर आप बाजू में आप लिखोगे apostrophe s, then this R-A-V-I apostrophe. This is called apostrophe s. Apostrophe s means belongs to. This book belongs to Ravi. This is Ravi's pen. Okay, this is apostrophe and this is inverted comma. Now exclamatory sign. When you use exclamatory sign in interjection words like alas, ouch, wow, you put exclamatory sign. Isn't it? Alas, she is dead. How beautiful the flower is. Inverted exclamatory sign. Understood? Now use of capital letters. Every sentence begins with a capital letters and I and God always written in capital letter. I का यूज आप हमेशा कैपिटल में लिखोगे. God का भी जो G रहेगा वो कैपिटल रहेगा. Name of the person, city, name of person, city, places and months, season, days of the week, newspaper, all you have to write in capital letter. First letter इनका capital रहेगा. Okay, the first letter of the names of languages also. Languages in English, Sanskrit, ये सारा आप capital में लिखोगे. और the names of the roads, Mahatma Gandhi Road, your residential address, Mahavir Nagar, Kota, Mahavir M capital, and rest of the word small. Kota K capital, Rajasthan R capital, India I capital. Understood? Now students, what is your homework? You have to do this exercise 1, 2 and 4 exercises are given in your book. You have to do this exercise in your copy, not in your book. Okay? First, you will write the rules of punctuation marks, use of capital letters, when you have to use capital letters, when you have to put question mark, when you have to put inverted commas and all. Okay? Then you solve this exercise in your copy. Okay, thank you. Have a nice